अब तीनों आए और तीनों में आकर के भोजन कर लिया। अब सीता जी आई, राम जी आए, तो लक्ष्मण जी बोले भैया तुम दोनों लोग जाते तो हम छोड़ जाते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जहाँ राम और सीता जाएंगे वहाँ लक्ष्मण जरूर जाएंगे, तो हमें भी अपने साथ ले चलेंगे। अब राम जी बोले भैया इतने दिनों के वो भोजन बनाए ना बनाए पता नहीं कैसा व्यक्ति है, और एक को लेकर दो हो गए, दो से तीन हो जाएंगे, परेशान हो जाएगा, और छोटा ये ज्यादा उम्र नहीं है, तो इसलिए ऐसा करो तुम मत जाओ। बोले ना हम भी जरूर चलेंगे साथ, ये भक्तों का भोजन बन रहा है तो हम भी खाएंगे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी साथ आए। अब लक्ष्मण जी आए तो वहाँ 3 जनों का भोजन 4 हो, गिनती बढ़ती जाए। बेचारा बोला गुस्सा में बोला कि तो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। गुस्से को उसने किया और थाली लगा दिया, भैया थोड़ा सा लोग खा लो। बोला हमें तो अभी चाहिए, आए 5 लोगों का 5 लोगों का लेकर गया और जाकर गंगा तट पर बैठ गया। आटा परात में रख दिया, वहीं बैठ गया और गाने लगा, मेरे राम इकट्ठे होकर के चलने को तैयार हुए। लक्ष्मण सीता राम तो हनुमान जी अपना बैठे। बोला महाराज 3-4 दिन हो गए मुझे बनाना, मैं अकेला बनाने वाला था, आप शामिल हो गए। दूसरे दिन माता जी को ले आए, तीसरे दिन चाचा जी को ले आए, और चौथे दिन तो भैया को ले आए। मेरे बस की बात नहीं है, ये रखा है आटा, बन में जाओ, लकड़ियाँ बीन कर लाओ, ये बनाएंगे खाना और मैं तो बैठ के खाऊंगा। जब तक खाना मिलेगा नहीं तब तक तो मैं जाने दूंगा। राम जी बोले लो सीता जी और ऐसे ऐसे वक्त हैं। तो सीता माता ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भक्त की अगर हट है तो हम भोजन बनाएंगे और लक्ष्मण जी और हनुमान जी लकड़ी भी निकल लाएंगे, और राम जी बैठे, लक्ष्मण हनुमान जी गए लकड़ी भी निकल के लाए। अब तो पूरे में पता चल गई कि सीता जी की रसोई चल रही है। तो सभी देवता रूप धारण करके आए और वही रसोई में खूब व्यंजन बने, बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन, और सबने खूब भोजन पाया। अब गुरु जी बोले कि ऐसा लगता है कि रोज हो जाता है 2-1 दिन का बढ़ करके, कहीं ऐसा ना हो देख तो नहीं देता है। तो जाकर के बोला, गुरु जी ने देखा कि तुम कहीं देखते। अगले समय फिर आए, फिर रसोई बनी, सीता जी के साथ देवता लोग आए, गुरु जी ने देखा सब लोग खा रहे हैं, लेकिन चेला को दिख रहे राम लक्ष्मण सीता, गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? भगवान जो है भक्त के बस में है। भक्त का मान अपना मान स्वयं टल जाए, बलभद्र का मान टलते देखा, भगवान अपना मान टालता देखते। जब महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि हे कृष्ण बोले कि मैं
अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा, मैं चक्र अपना नहीं उठाऊंगा और अर्जुन की सेना में सम्मिलित रहूंगा। भगवान और भीष्म पितामह बोले कि मैं शस्त्र आपसे उठवा कर रहूंगा, मैं शस्त्र उठाकर उठवा कर रहूंगा। तो भीष्म पितामह ने जब बाण की वर्षा की, इतनी वर्षा की कृष्ण ने कुछ क्रोध आया, चक्र से दर्शन उठा लिया। जैसे छोड़ने को तैयार हो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रखे और चरणों में सिर झुका दिया। बोले महाराज मैं यही तो चाहता कि आप मेरे पर क्रोध करके ये चक्र से दर्शन उठा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म तुम धन्य हो, तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग की, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग कभी नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने अपना मान चल जाए लेकिन भक्त का मान कभी नहीं कर दिया। आज भगवान ने देखा कि बच्चा है, इसको दुख दिख रहा है, गुरु जी को दिखना रहा, तो गुरु जी बोले कि भाई बच्चा हमें तो दिखना रहा। तब भगवान से कहने लगा कि प्रभु मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। जब आप भगवान हैं तो मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। तो बोले भैया हमने तेरा ठेका लिया है, गुरु जी का ठेका नहीं लिया। तो बोले जब तक आप गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा और अन्य जल भी नहीं करूंगा। तो भगवान भक्त के हट को देख करके गुरु जी को दर्शन दिए और गुरु जी तुरंत केला के चरणों में पड़ गए। हे भक्त, हे गुरु तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला, क्यों तूने मुझे परमात्मा के दर्शन कराया है। कोई ऐसे होते हैं कि एकादशी का व्रत में इस तरह की कथा आ जाती है। कभी कभी एकादशी सबको व्रत करना चाहिए, इसमें ये नहीं कि उम्र की राज नहीं करना चाहिए। समय मैंने कल कहा गाया था भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। समय नहीं कि समय आज का समय ऐसा है किसी का कुछ पता नहीं कि समय क्या हो जाता है। थोड़े समय में बड़े समय वाले रुके पड़े और थोड़े समय वाले चले गए और जो समय हमारा छूट गया फिर बाद में आने वाला नहीं है। बोल राधा कृष्ण भगवान की, श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान जब एकादशी का व्रत था और सभी का उपवास था, जनार्दन भगवान की पूजा की गई। द्वादशी के दिन बहुत ही थोड़ी सी द्वादशी होने के कारण आरोग्य के पहले ही अपनी बेला लग रही थी। देखो एकादशी व्रत करने का तो उसमें पारायण जरूर कर लेना चाहिए। बिना पारायण के एकादशी का व्रत आपका नहीं बनता। फलाहार करूँ थोड़ा फलाहार ऐसे तो द्वादशी में बताते हैं कि एकादशी को व्रत करने के वाले को द्वादशी में चावल का भगवान के चिल्लाने लगे। पिता को वरुण देव ने पकड़ लिया। ये सुनकर कृष्ण भगवान ने सबको आश्वासन देकर कहा कि अवैधान दिया और उसी क्षण वरुण देव जी के पास चले गए और जाकर के वरुण देव से प्रसन्नता पूर्वक महाराज सरोवर से उनका पूजन किया। तदनंतर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे गोविंद, मेरा आराध अपराध आप क्षमा कर दीजिए। आपके यहाँ और इनको ले जाने का सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र अपने पिता को साथ लेकर के वरुण देव के साथ इस लोक में ब्रजलोक में आए और गोपचंद सब नंद सब ब्रजवासी आकर के गोपी के साथ क्या तद नंद आर गोपों ने ब्रह्मानंद में जाकर के स्नान कराया। तो उसी में मग्न हो रहे थे। कृष्ण ने उनकी सब बाहर निकाल कर लाए और ब्रह्म का योग उन सब गोपों को भगवान ने बताया। गोपों ने देखा कि वहाँ पर कृष्णचंद्र विराजमान है और वे सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। गोपों का ये देख करके परम आनंद प्राप्त हुआ और वे सब लोग बहुत विस्तृत हुए। वरुण देव के वहाँ पर कभी राम ध्यान हुआ, बाहर कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते। कभी सुखदेव जी कहते हैं देवराज जी महाराज, जब शरद ऋतु की रात्रि आती है, शरद ऋतु की रात्रि आती है तो रास विहार होता है। रास विहार में सभी शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा को बोलते हैं। शरद ऋतु कुआर की और कार्तिक की प्रारंभ होता है, कुआर का महीना समापन होता है, तब वो शरद ऋतु आती है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास किया।
और वहाँ मनोहर रात्रि आ गई। जब भगवान ने गोप माया के अवलंबन करके उद्धार करने की क्रिया की, तब आकाश में चंद्रमा का प्रकाश मिलता और उसी कोमल किरणों से सारा वृंदावन रंजित हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने बांसुरी अनुभव